नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 4 अक्टूबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। आप मोबाइल ऐप से कर सकेंगे चुनावी शिकायत, इलेक्शन कमीशन 100 मिनट में करेगा कार्यवाही। हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनावों में मोबाइल ऐप पर लोग चुनावी गड़बड़ियों से संबंधित शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने के 100 मिनट के अंदर चुनाव आयोग की ओर से शिकायत पर कार्यवाही की जाएगी। आगामी विधानसभा चुनावों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों के लिए चुनाव आयोग की ओर से मोबाइल ऐप तैयार किया है। इस ऐप पर फोटो, वीडियो और लिखित रूप से लोग शिकायत कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही ये ऐप प्रभावी हो जाएगा। स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती में बड़ा बदलाव, अब उसी कैटेगरी में वापस हो जाएंगे खाली रह गए पद। हिमाचल सरकार ने स्पोर्ट्स कोटा की रिक्तियों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। पिछली कैबिनेट की बैठक में इस बारे में पूरी प्रक्रिया को बदलने का निर्णय लिया गया था। अब इस निर्णय को लागू किया जा रहा है। कार्मिक विभाग इस बारे में संशोधित दिशा निर्देश जारी करेगा। दरअसल हिमाचल में सरकारी क्षेत्र में 3% स्पोर्ट्स कोटा है, जिसके तहत लगभग सभी कैटेगरी में भर्ती की जाती है। लेकिन दिक्कत ज्यादातर तकनीकी पदों पर आ रही है। उदाहरण के तौर पर लैब टेक्नीशियन जैसे तकनीकी पदों पर स्पोर्ट्स कोटा से उम्मीदवार नहीं मिलते हैं। यही हाल बाकी तकनीकी पदों पर है। हिमाचल में विभागीय लापरवाही से एरियर से वंचित रह गए कई कर्मचारी। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से नए वेतनमान का एरियर नहीं मिल पाया है। राज्य में 1 अक्टूबर को मिले सितंबर के वेतन में हजारों कर्मचारी एरियर की पहली किस्त लेने से वंचित रह गए हैं। इसका कारण ठीक से बिलों का तैयार नहीं करना रहा है। कई विभागीय कार्यालयों में तो स्टाफ की कमी होने की बात कर बिलों को तैयार ही नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों के लिए एरियर के रूप में पहली किस्त देने के तौर पर 1000 करोड़ रुपए का बंटवारा करने के आदेश दिए थे। एरियर सहित कई अन्य नई देनदारियों को चुकाने के लिए हाल ही में 2500 करोड़ रुपए का कर्ज भी लिया गया है। पर धरातल पर सच्चाई है कि राज्य में सब कर्मचारियों को ये एरियर नहीं दिया जा सका है, जबकि वित्त विभाग की ओर से बजट जारी कर दिया गया था। ग्रुप ए सी तक के अधिकारियों और कर्मचारियों को 50-50 हजार रुपए और ग्रुप डी के कर्मचारियों को 60-60 हजार रुपए का वितरण किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार सरकारी विभागों के सम वितरण एवं आहरण अधिकारियों की ओर से प्रदेश सरकार के कोष विभाग को जो बिल भेजे गए उनमें से कई नियमानुसार नहीं बनाए गए हैं। इनमें पे मैट्रिक्स और अन्य गणनाओं का ध्यान नहीं रखा गया है। राज्य सरकार के कोष विभाग ने इन पर आपत्तियां लगाई है। इसके अलावा कई विभागीय कार्यालयों में तो संबंधित बिलों को तैयार ही नहीं किया जा सका है। इसके लिए स्टाफ की कमी, मौजूदा स्टाफ के पास काम ज्यादा होना बताया जा रहा है। ऐसे कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी एरियर मिलने की राह ताकते रह गए हैं, जो उन्हें नहीं मिल पाया है। शिमला हाईकोर्ट का फैसला, राजकीय अध्यापक संघ के प्रधान वीरेंद्र चौहान संवैधानिक अध्यक्ष। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के प्रधान की बर्खास्तगी को जिला अदालत ने गलत ठहराया है। सत्र न्यायाधीश शिमला अशोक शर्मा ने संघ के नाम, पंजीकरण संख्या, सिंबल और संघ के पैसों के प्रयोग पर रोक लगा दी है। अदालत ने पाया कि वीरेंद्र चौहान को संविधान की प्रक्रिया सत्र 2019 से 2022 तक चुना गया है। उन्हें प्रधान पद से हटाए जाने वाला निर्णय असंवैधानिक है। प्रधान पर सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने और संगठन के नाम पर 18 लाख रुपए के गबन करने संबंधित कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। प्रतिवादी कैलाश ठाकुर ने 10 अप्रैल को उन्हें अध्यक्ष पद से बर्खास्त कर खुद को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर लिया था। अध्यापक संघ की आम सभा 8 को चंबा में। हिमाचल प्रदेश राजकीय अध्यापक संघ की राज्य स्तरीय आम सभा 8 अक्टूबर को गर्ल्स स्कूल चंबा में रखी गई है। इसमें संघ की आगे की रणनीति और रूपरेखा पर चर्चा होगी। खबर एचपीयू से बीएड की खाली सीटों को भरने के लिए शर्तों में छूट देने की तैयारी। बीएड कॉलेजों में खाली पड़ी सीटों को भरने की प्रक्रिया जारी है। सोमवार को करेक्शन कॉम मॉप अप राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया के तहत जिन उम्मीदवारों को कॉलेज आवंटित हुए हैं उनकी कॉलेजों में दस्तावेजों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू हुई है। ये प्रक्रिया 5 अक्टूबर तक चलेगी। इसी दौरान उनकी फीस भी जमा होगी। इस राउंड के शुरू होने से पहले बीएड की 1924 सीटें खाली थी। सोचना है कि इस राउंड के पूरा होने के बाद शेष खाली सीटों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश विद्यालय शर्तों में छूट देने की तैयारी में है। करेक्शन कॉम मॉप अप राउंड काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद खाली सीटों का ब्यौरा 6 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। बड़ी खबर, आउटसोर्स में आएंगे कंप्यूटर शिक्षक, बढ़ेगा वेतन।
शिक्षा विभाग में कार्यरत 1300 से अधिक कंप्यूटर शिक्षक आउटसोर्स पर आएंगे। साथ ही इन शिक्षकों का वेतन भी बढ़ाया जाएगा। शिक्षकों के हित में प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग जल्द ही इन शिक्षकों का ब्यौरा प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम को भेजेगा। इस मामले में हाल ही में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में विभाग के आला अधिकारियों की बैठक हुई है। बैठक में उक्त फैसला लेते हुए इन शिक्षकों का रिकॉर्ड कौशल विकास एवं रोजगार निगम को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। गौरव की बीते 29 सितंबर को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को नई कंपनी हिमाचल प्रदेश कौशल विकास एवं रोजगार निगम के दायरे में लाने की घोषणा की है। भविष्य में इसके माध्यम से आउटसोर्स पर कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। निगम को कंपनी अधिनियम के दायरे में लाया जाएगा, जो तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करेगी। हालांकि शिक्षक सरकार के इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने उन्हें कंपनी से छुटकारा दिलवाया है। शिक्षकों का आरोप है कि बीते 22 वर्षों से कंपनी उनका शोषण कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज आंदोलनरत कंप्यूटर शिक्षकों को मिलने बुलाया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने शिक्षकों को आश्वासन दिया कि उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। इस दौरान शिक्षकों के वेतन में 8 से 10 हजार की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में शिक्षक मंगलवार यानी 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री से मिलेंगे। एसएमसी शिक्षक आउटसोर्स पर नहीं आएंगे, ये शिक्षा विभाग में ही रहेंगे। एसएमसी पोस्ट के तहत सेवाएं देंगे। सरकार इनके वेतन में भी बढ़ोतरी करने जा रही है। एचपीयू का ग्रेड बेहतर हुआ तो यूजीसी से मिलने वाले फंड में होगी बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू का ग्रेड बेहतर होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से मिलने वाले फंड में वृद्धि होगी। विश्वविद्यालय का वर्तमान में ए ग्रेड और प्रयास है कि नैक से A+ या A++ ग्रेड हासिल किया जा सके। इसके लिए बीते लंबे समय से लगातार तैयारियां की जा रही है। ग्रेड बेहतर हुआ तो निश्चित तौर पर यूजीसी से मिलने वाले फंड में भी बढ़ोतरी होगी। सूत्रों के अनुसार वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय को 10 करोड़ रुपए का फंड यूजीसी से मिलता है। अगर आगामी नवंबर माह में नैक के दौरे के बाद विश्वविद्यालय का ग्रेड और बेहतर होता है तो 140 करोड़ रुपए के आसपास यूजीसी फंड मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें रूसा के तहत और शोध कार्य के लिए फंडिंग होगी। हिमाचल से विदा हुआ मानसून, प्रदेश में 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में दक्षिण पश्चिमी मानसून विदा हो गया है। इस बार मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में सामान्य से 2% कम बादल बरसे है। 716.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश 734.4 मिलीमीटर मानी गई है। प्रदेश से मानसून विदा होने की सामान्य तिथि 25 सितंबर मानी गई, लेकिन इस बार ये 8 दिन बाद 3 अक्टूबर को विदा हुआ है। वर्ष 2021 में 8 अक्टूबर को मानसून विदा हुआ था। सामान्य से 12% कम बारिश दर्ज हुई थी। सितंबर में इस मानसून के बाद सामान्य से 13% अधिक बरसे है। अनुराग ठाकुर बोले, संगठन तय करेगा प्रेम कुमार धूमल विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इसका फैसला संगठन ही करेगा। प्रोफेसर धूमल वे करेंगे जो संगठन चाहेगा। संगठन चाहेगा कि चुनाव लड़ेंगे तो वे चुनाव लड़ेंगे, अगर नहीं चाहेगा तो वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। अनुराग पीएम दौरे की तैयारियों का जायजा लेने बिलासपुर पहुंचे थे। हिमाचल की राजनीति में सक्रियता के सवाल पर अनुराग ने कहा कि वे केंद्र में कार्य कर खुश है। कहा कि धर्मशाला और शिमला में डीडी न्यूज के केंद्रों की सुविधाओं में सुधार किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के लिए बन रहा नया मंच, वहीं से निहार सकेंगे बिजली महादेव को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को दोपहर बाद करीब 3:15 बजे ढालपुर के रात मैदान में पहुंचेंगे। वे भगवान रघुनाथ की यात्रा देखेंगे। मोदी दशहरा में आने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार दोपहर बाद करीब 4 बजे रात मैदान में पीएम दौरे की तैयारियों का जायजा लिया है। सीएम ने करीब 1 घंटे तक निरीक्षण किया। उन्होंने देव सदन के पास बने मंच की जगह अलग से नया मंच बनाने की बात कही, जहां से पीएम बिजली महादेव के साथ यहां की सुंदरता को भी निहार सके। इलेक्शन के लिए तैयार रहे भाजपा नेता और कार्यकर्ता, बिलासपुर में जेपी नड्डा ने पिलाई चुनावी घुट्टी। 5 अक्टूबर को बिलासपुर दौरे पर आ रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तैयारियों का जायजा लेने के लिए बिलासपुर पहुंचे हुए हैं। सोमवार को नगर के लेक व्यू कैफे में जेपी नड्डा ने हिमाचल के सीएम सहित भाजपा के कई नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने मोदी रैली को लेकर कई विशेष मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने भाजपा के नेताओं सहित कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स भी दिया है। सोमवार को बिलासपुर में एसपीजी ने पूरा सुरक्षा जिम्मा संभाल लिया है। इस अवसर पर उन्होंने पूरे शहर का हेलीकॉप्टर के माध्यम से निरीक्षण किया। साथ ही प्रधानमंत्री के लैंडिंग स्थल पर भी ट्रायल किया।
वीरभद्र सिंह की उद्घाटन पट्टिका हटाने पर हंगामा, धरने पर बैठ गए पूर्व पार्षद। राजधानी शिमला के माल रोड पर 6 साल पुराने लिफ्ट की उद्घाटन पट्टिका हटाने को लेकर सोमवार को खूब हंगामा हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नाम वाली इस उद्घाटन पट्टिका को सोमवार सुबह लोक निर्माण विभाग ने हटवा दिया। विभाग यहाँ शौचालय के लिए सीढ़ियां बना रहा है। ठेकेदार के मजदूरों ने ये पट्टिका उतार कर यही सड़क किनारे रख दी। दोपहर करीब 12 बजे लोअर बाजार से पार्षद रहे इंद्रजीत सिंह यहाँ से गुजरे। पूर्व सीएम के नाम वाली 2016 की उद्घाटन पट्टिका सड़क पर देखकर मजदूरों से पूछा कि इसे क्यों उठाया गया है। जवाब नहीं मिला तो नगर निगम आयुक्त से संपर्क किया। आयुक्त को इसकी जानकारी नहीं थी। इंद्रजीत ने इसके बाद लोक निर्माण विभाग के अधिकारी को फोन लगाया। यहाँ से जवाब मिला कि सीढ़ियां बनाने के लिए पट्टिका हटाई है। इस पर इंद्रजीत भड़क गए और मौके पर ही धरने पर बैठ गए। बोला कि चुनावी साल में भाजपा सरकार पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के किए कामों को छिपाने के लिए ऐसा कर रही है। हिमाचल को एम्स सहित 3,650 करोड़ रुपए की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश को एम्स सहित 3,650 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। मोदी बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे बिलासपुर एम्स का उद्घाटन करेंगे। दोपहर 12:45 बजे बिलासपुर के लोहनू मैदान पहुंचेंगे। यहाँ वे कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यहीं से वर्चुअल माध्यम से नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला रखेंगे और मांदला में सरकारी हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। एम्स बिलासपुर में हेमकेयर कार्ड से भी मिलेगा निःशुल्क उपचार। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में गरीब परिवारों के केवल आयुष्मान कार्ड ही नहीं बल्कि प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत बने हेमकेयर कार्ड से भी निःशुल्क इलाज मिलेगा। केंद्र सरकार ने यहाँ दोनों योजनाओं से निःशुल्क उपचार को मंजूरी दे दी है। प्रदेश की 25 लाख से ज्यादा आबादी हेमकेयर कार्ड के तहत पंजीकृत है। इन सभी को एम्स में सालाना 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एम्स का लोकार्पण करेंगे। पुलिस ने सूरत से गिरफ्तार किया 1 करोड़ 80 लाख की ठगी करने वाला सेब कारोबारी। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला मुख्यालय की सेब मंडी में 12 आढ़तियों को 1 करोड़ 80 लाख रुपए का चूना लगाकर फरार हुए सेब कारोबारी को पुलिस ने गुजरात के सूरत से गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को पुलिस ने आरोपी कारोबारी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 5 अक्टूबर तक रिमांड पर भेज दिया गया है। आढ़तियों ने शिकायत दी थी कि पिछले 2 माह से बाहरी राज्य का एक व्यापारी एजे बबलू अब्दुल्ला अहमद के नाम से सेब का कारोबार कर रहा था। उसने अपना परिचय सूरत के व्यापारी के रूप में दिया था। सेब सीजन की शुरुआत में उसने खरीदे हुए सेब की सारी पेमेंट कर दी। बाद में 12 आढ़तियों से करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए का सेब खरीदकर गायब हो गया था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच के लिए 2 टीमें गठित की थी। एएसपी सोलन अजय राणा ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इसमें कई खुलासे होने की उम्मीद है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।